गैमेट स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय वस्तु का हम अध्ययन करेंगे वह है कारक। कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि हिंदी में कारक क्या होता है। कारक को अंग्रेजी में केस भी कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में उसका संबंध किसी अन्य शब्द या क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। वाक्य में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द परस्पर जुड़े होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम का सीधा संबंध किसी शब्द या क्रिया के साथ होना क्या है, कारक है। कारक का प्रयोग क्यों किया जाता है? कारक के प्रयोग से अर्थ में स्पष्टता और सटीकता आती है। कारक को हमने समझ लिया। अब कारक चिन्हों के बारे में हम जानते हैं। कारक चिन्ह को विभक्तियां या परसर्ग कहा जाता है। हिंदी जब अपभ्रंश से छिटक करके या विकसित हो करके जब वह पुरानी हिंदी के रूप में विकसित हो रही थी तो उसका एक जो प्रमुख विशेषता था वह कारक चिन्हों का प्रयोग। तो हिंदी का एक विशेषता कारक चिन्हों का प्रयोग है। और जो कारक चिन्ह होते हैं इन्हें विभक्तियां या परसर्ग कहा जाता है। हिंदी में वस्तुतः 8 कारक माने गए हैं। कुछ विद्वान कारकों की संख्या 6 मानते हैं, क्योंकि इन विद्वानों का कहना है कि 6 कारकों का संबंध सीधे क्रिया से होता है, इसलिए हिंदी में 6 ही कारक माने जाते हैं। संबंध और संबोधन कारक का संबंध, संबंध कारक का संबंध दो परस्पर शब्दों में और संबोधन का संबंध संज्ञा के संबोधन में किया जाता है, इसलिए अंत के दोनों जो कारक होते हैं उन्हें कारक नहीं माना जाता है। किंतु सामान्यतया हिंदी में 8 कारक माने जाते हैं, जिसमें प्रमुख कारक है कर्ता कारक। हर कारक के अपने अपने चिन्ह होते हैं। कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वह ने होता है। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक का जो चिन्ह होता है वह होता है को। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा या द्वारा, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, को के लिए हेतु जो होता है वह संप्रदान कारक का चिन्ह होता है। अपादान कारक, अपादान से, अपादान का अर्थ अलगाव या अलग होना होता है, इसका परसर्ग चिन्ह से होता है। संबंध कारक का जो चिन्ह होता है वह होता है का, की, के, रा, री, रे। और अधिकरण का जो चिन्ह होता है वह होता है में, पै, पर, विषय में। और संबोधन का चिन्ह हे, हु, अरे होता है। तो यहाँ पर जो कर्ता कारक है, कर्ता कारक का पहचान चिन्ह को होता है। वाक्य में क्रिया को करने वाला ही कर्ता होता है और कर्ता का जो परसर्ग चिन्ह होता है वह ने होता है। जैसे सीता ने गाना गाया, सीता जो है वह क्या है, कर्ता है। ने
परसर्ग चिन्ह है, तो सीता ने यह हुआ कर्ता कारक। और इस वाक्य में गाने का जो काम कर रही है वह सीता है, इसलिए कर्ता कारक जो होता है वह वाक्य में कार्य करने का या क्रिया करने का कार्य करता है। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक का पहचान हम कर सकते हैं कि इसका चिन्ह जो होता है परसर्ग का वह को होता है। इसके पहचान के लिए यह ध्यान में रखना होता है कि क्रिया किस पर की जा रही है। जैसे राम पुस्तक को पढ़ता है तो पढ़ने की क्रिया जो हो रही है वह पुस्तक पर हो रही है, तो यहाँ पर पुस्तक को जो शब्द है यह कर्म कारक हुआ। तीसरा है करण कारक। क्रिया किस साधन से हो रही है। राम ने बाण से रावण को मारा, तो यहाँ बाण से जो साधन है इससे क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर यह करण कारक हुआ। संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए जिसके लिए क्रिया की जाती है, तो जिसके लिए क्रिया की जाती है वहाँ पर संप्रदान कारक होता है, और संप्रदान कारक का चिन्ह को के लिए होता है। अपादान का अर्थ से होता है। से का तात्पर्य यहाँ पर अलगाव होना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो यहाँ पर पेड़ से जो हुआ यह कौन सा कारक हुआ, अपादान कारक हुआ। संबंध कारक में का की के, जैसे सीता का लड़का बहुत चालाक है, तो सीता का लड़का जो है बीच में दोनों के संबंध बता रहा है, तो यहाँ पर संबंध कारक हुआ। अधिकरण कारक यानी आधार का ज्ञान कराता है। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है तो यहाँ मेज पर क्या है, यह अधिकरण कारक हुआ। और संबोधन कारक जो है यह बुलाने के लिए, जैसे हे, हो, अरे आदि का प्रयोग होता है। हे बच्चों यहाँ आओ, तो यहाँ हे बच्चों के बाद विस्मय मोदक चिन्ह लग जाएगा और हे बच्चों क्या होगा, संबोधन कारक होगा। तो संक्षेप में हमने कारक को समझा। अब आइए हम विस्तार से एक एक करके कारक और उसके उदाहरण को समझने का प्रयास करते हैं। पहले आते हैं हम कर्ता कारक पर। तो कर्ता कारक क्या है, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी क्रिया के होने या क्रिया करने वाले का ज्ञान होता है, तो वह कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वह ने होता है। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, ने होता है। कभी कभी यह ने चिन्ह वाक्य में प्रयोग किया जाता है तथा कभी कभी यह ने चिन्ह वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कर्ता कारक की हम पहचान वाक्य में क्रिया करने वाला को खोज करके या क्रिया करने वाले को खोज करके हम वाक्य में कर्ता कारक का पहचान कर सकते हैं। वाक्य है राम ने पुस्तक पढ़ा। यहाँ पर पुस्तक को पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है, राम कर रहा है। तो यहाँ राम के बाद जो ने परसर्ग चिन्ह लग रहा है, यह परसर्ग चिन्ह कर्ता कारक का परसर्ग चिन्ह है। इसलिए इस वाक्य में राम ने क्या हुआ, कर्ता कारक हुआ। दूसरा वाक्य है कि सीता खेलती है। तो इसमें परसर्ग चिन्ह नहीं लगा हुआ है, किंतु इसमें खेलने का जो काम कर रही है वह सीता कर रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि वाक्य में
कार्य करने वाला जो होता है वह कर्ता होता है और उसके साथ परसर्ग चिन्ह लगा भी रह सकता है और परसर्ग चिन्ह लुप्त भी हो सकता है। यहां पर इस वाक्य में सीता खेलती है में ने चिन्ह जो है वह लुप्त है, किंतु आप इस परिभाषा के माध्यम से जान जाएंगे कि इसमें सीता जो है वह कर्ता कारक है। तीसरा वाक्य है वह जाता है। तो हमने देखा कि संज्ञा और सर्वनाम ही वाक्य में कार्य करने का कार्य करते हैं। तो यहां पर वह भी क्या है, यह कर्ता कारक है। कहीं कहीं कर्ता कारक के लिए को चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है, को परसर्ग का भी प्रयोग किया जाता है। तो जैसे मुझे केला खाना है, यहाँ पर मुझे शब्द जो प्रयोग किया गया है, इस मुझे शब्द में को निहित है और केला खाने का काम कौन कर रहा है, मुझे, मैं कर रहा हूं, इसलिए मुझे जो है यहाँ कर्ता कारक है। एक और वाक्य है, इससे आप अच्छी तरह समझ लेंगे कि को परसर्ग चिन्ह भी कर्ता कारक में विशेष परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है। जैसे सीता को आना पड़ा, किसको आना पड़ा, सीता को आना पड़ा। इसमें क्रिया करने वाली कौन है, सीता है और सीता के साथ परसर्ग चिन्ह को लगा हुआ है, इसलिए सीता को क्या हुआ, कर्ता कारक हुआ। अगला वाक्य है बच्चे को बुखार है। यहां पर बच्चे को कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो बुखार किसको है, बच्चे को है। एक और बात यहां समझ लेना आवश्यक है कि शारीरिक और मानसिक भाव को व्यक्त करने के लिए भी को का प्रयोग किया जाता है और वह कर्ता कारक के अंतर्गत आता है। पिताजी को गुस्सा आ गया, यहाँ पिताजी को कर्ता कारक है और गुस्सा आ गया एक मानसिक भाव है, इसको व्यक्त करने के लिए को परसर्ग चिन्ह का प्रयोग किया गया है और यह कर्ता कारक के अंतर्गत आ गया। इस तरह आपने तीन बातों को इसमें सीखा। पहला है कि कर्ता की पहचान हम ने चिन्ह से कर सकते हैं। दूसरी बात हमने देखा कि कभी कभी वाक्य में परसर्ग चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया होता है, तो ऐसी स्थिति में हम पता लगाते हैं कि क्रिया कौन कर रहा है। और कभी कभी वाक्यों में शारीरिक दशाएं, मनोभाव को व्यक्त करने के लिए को का प्रयोग कर दिया जाता है, तो इस वाक्य में भी हम ठीक उसी तरह पता लगाएंगे। जैसे जहाँ पर विभक्ति शून्य रहती है, तो यहाँ पर पिताजी को गुस्सा आ गया, यानी पिताजी ने गुस्सा किया, यहाँ पर को का अर्थ ने हो जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर विस्तार पूर्वक समझ लिया कि कर्ता कारक कौन होता है। हमने देखा कि कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, कर्ता के साथ ने चिन्ह लुप्त भी रहता है और कर्ता के साथ को का भी प्रयोग कर दिया जाता है। आगे हम आते देखते हैं कि भाववाच्य और कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से का प्रयोग कर दिया जाता है, वहां पर कर्ता कारक ही होता है। जैसे राम से चला नहीं जाता, तो यहां पर से परक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यहां आप राम से जो आप देख रहे हैं, यह कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। दूसरा, मिठाई हलवाई से बनवाई गई है, तो इसमें जो कर्म कारक है, हलवाई से बनवाई गई है, यहां पर भी क्या है, ये कर्ता कारक है। तो भाववाच्य और कर्मवाच्य में कर्ता के साथ से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और इससे भी हम कर्ता कारक का पहचान कर सकते हैं। प्रेरणार्थक वाक्यों में भी से का कर्ता कारक के साथ चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम अपना काम नौकरों से करवाता है, तो यहाँ नौकरों से जो है
यहाँ प्रयोग किया गया है। अगला, यह पत्र मोहन से भिजवाया जाएगा। यहाँ पर मोहन से, यहाँ पर भी कर्ता कारक कौन है? मोहन से हो गया। इस तरह से हमने एक एक करके कर्ता कारक के बारे में भली भांति समझ लिया और अब हम सक्षम हो गए होंगे कि कर्ता कारक के चिन्हों की पहचान और कर्ता कारक को ढूंढ निकालने में। दूसरे नंबर पर हम आते हैं कर्म कारक। कर्म कारक क्या है? संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिस पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहा जाता है। जो कर्म कारक होता है उसका चिन्ह जो होता है वह को होता है और कहीं कहीं को चिन्ह का लोप भी रहता है। तो कर्म कारक को ठीक ढंग से समझने के लिए हम कुछ उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। पहला वाक्य है, राम ने श्याम को पढ़ाया। तो यहाँ पढ़ाने का जो क्रिया का प्रभाव फल कर्म पर पड़ रहा है, तो यहाँ पर को चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यहाँ श्याम को क्या हुआ? कर्म कारक हुआ। दूसरा वाक्य है, राम ने सीता को देखा। देखने का जो फल पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, वह सीता पर पड़ रहा है, इसलिए सीता को क्या हुआ? कर्म कारक हुआ। हरी पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पढ़ने का जो फल पड़ रहा है वह पुस्तक पर पड़ रहा है, इसलिए पुस्तक इसमें जो है वह कर्म कारक है। किंतु इस कर्म कारक के साथ परसर्ग चिन्ह को का प्रयोग नहीं किया गया है। उसने रामायण पढ़ी, पढ़ने का जो फल पड़ रहा है वह रामायण पर पड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो है यह कर्म कारक हुआ। जब हम कहने और पूछने के लिए वाक्य में प्रयोग करते हैं तो को के स्थान पर से का प्रयोग हो जाता है और यह भी कर्म कारक होता है। जैसे पवन ने राजेश से कहा, कहने का फल या प्रभाव राजेश पर पड़ रहा है, इसलिए राजेश से यहाँ जो हुआ वह कौन सा कारक हुआ? कर्म कारक हुआ। माँ ने बच्चे से पूछा, तो यहाँ पर से पूछा, इसमें पूछा का प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है, किंतु यहाँ पर सर्ग चिन्ह से है। हमने देखा कि सामान्य स्थितियों में को जो परसर्ग चिन्ह है यह कर्म कारक में प्रयोग किया जाता है, किंतु कहीं कहीं वह लुप्त होता है, कहीं कहीं को के स्थान पर से का प्रयोग कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे सटीक फार्मूला यही है कि हम उसमें देख लें कि क्रिया का जो प्रभाव है वह किस पर पड़ रहा है। यदि वह कर्म पर पड़ रहा है तो कर्म कारक हुआ, अगर वह कर्ता पर पड़ रहा है तो कर्ता कारक हुआ। तो अब तीसरा कारक हम देखते हैं, करण कारक। करण का मतलब होता साधन। तो क्रिया जिस साधन से संपन्न की जाती है, क्रिया जिस साधन से की जाती है उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। करण कारक का जो चिन्ह होता है वह से या के द्वारा होता है। वाक्य में उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि बच्चा गेंद से खेलता है। यहाँ पर जो गेंद से है, इसी साधन से बच्चा क्रिया कर रहा खेलने का, इसलिए यहाँ गेंद से कौन सा कारक हुआ? कर्ण कारक हुआ। अगला है, दरोगा चोर को लाठी द्वारा पीटता है। यहाँ पर लाठी द्वारा, यही जो है साधन है, इसी साधन के द्वारा पीटने की क्रिया हो रही है, इसलिए यह कर्ण कारक है। रीतिवाचक क्रिया विशेषणों के साथ से के द्वारा के स्थान पर से का प्रयोग कर दिया जाता है तो वहां भी कर्ण कारक होता है। जैसे चूहा तेजी से भागा, तो यहाँ तेजी से रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो यहाँ पर भागने की जो क्रिया हो रही वह तेजी से हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो है कर्ण कारक हुआ। पौधा धूप से सूख गया, तो
कारणवाचक शब्दों में भी जो है से का प्रयोग कर दिया जाता है और सूखने का जो क्रिया हो रही थी वो किस कारण से हुआ, धूप से हुआ, इसलिए यहाँ पर जो है करण कारक हुआ। तो मुख्य रूप से यही निकल करके आया कि जिस साधन से क्रिया की जाती है उसे करण कारक कहते हैं। अगला संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का अर्थ है, संप्रदान का मतलब होता है कि देना। तो यहाँ पर वाक्य में जिसके लिए क्रिया की जाती है, करण में था कि जिस साधन से क्रिया की जाती है, और संप्रदान में है जिसके लिए क्रिया की जा रही है, वह कारक कौन सा हुआ, संप्रदान कारक हुआ। और संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है वह आप देखिए, को, के लिए, हेतु, यानी जिसके लिए क्रिया की जा रही है वह कौन सा कारक हुआ, संप्रदान कारक हुआ। जैसे राम मोहन के लिए खिलौना लाता है, यहाँ पर खिलौना लाने की क्रिया किसके लिए की जा रही है, मोहन के लिए की जा रही है, इसलिए यह संप्रदान कारक हुआ। बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने की क्रिया क्यों की जा रही है, पढ़ने के लिए की जा रही है, इसलिए यह संप्रदान कारक हुआ। माँ बच्चे को मिठाई देती है, तो माँ मिठाई देने की जो क्रिया किस लिए की जा रही है, मिठाई देने की क्रिया बच्चे के लिए की जा रही है, तो यहां पर बच्चे को क्या हुआ, संप्रदान कारक हुआ। आदर सूचक शब्दों, सम्मान देने के लिए, प्यार देने के लिए को का प्रयोग किया जाता है, वह भी संप्रदान कारक होता है। जैसे गुरु जी को प्रणाम है, तो यहाँ पर गुरु जी को क्या हुआ, संप्रदान कारक हुआ। बच्चों को बहुत बहुत प्यार है, तो यहाँ पर बच्चों को बहुत बहुत प्यार है, तो यहाँ पर बच्चों को ये जो है संप्रदान कारक हुआ। अगला हम देखते हैं अपादान कारक। अपादान का अर्थ होता है अलग होना। संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु के अलग होने का जब ज्ञान होता है तो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का जो चिन्ह होता है वह से होता है, यानी अलग होने का जब भाव प्रकट हो क्रिया से तो अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, यहाँ पर पेड़ से जो है यह अपादान कारक है। वह घोड़े से गिरता है, तो यहाँ घोड़े से क्या हुआ, अपादान कारक हुआ। गंगा हिमालय से निकलती हैं, यहाँ पर जो हिमालय से है यह अपादान कारक है। और अपादान कारक कहाँ होता है, जहाँ पर तुलना, समानता और डर भाव आदि देखे जाएं, वहाँ पर भी अपादान कारक का प्रयोग होता है। जैसे सीता राधा से सुंदर है, यहाँ पर तुलना की जा रही, तुलना का भाव है, इसलिए राधा से अपादान कारक है। राधा छिपकली से डरती है, तो यहाँ पर डरना जो है या भय है, इसलिए यहाँ पर छिपकली से क्या है, अपादान कारक है। अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या है कि संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से हम क्रिया के आधार का हमको ज्ञान होता है कि क्रिया का बेस क्या है, उससे हमें पता लगता है कि यह अधिकरण कारक है। तो अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है में और पर होता है। जैसे स्कूल में बच्चे हैं, बच्चों का आधार कहाँ पर है, स्कूल में है, तो स्कूल में जो है यह क्या है, अधिकरण कारक है। घर पर माँ है, माँ का आधार कहाँ पर है, घर पर है, इसलिए यह अधिकरण कारक है। सड़क पर कार खड़ी है, तो यहाँ पर कार कहाँ खड़ी है, सड़क पर खड़ी है, आधार उसका सड़क पर है, तो इसलिए सड़क पर क्या है, अधिकरण कारक है। तो कहीं कहीं कालवाचक दिशा सूचक शब्दों के साथ कालवाचक और दिशा सूचक यानी समय बताए और दिशा का ज्ञान कराए, और उसके साथ यदि को आ जाए
जबकि चिन्ह होता है अधिकरण कारक का में और पर, किंतु कालवाचक और दिशा सूचक में यदि को चिन्ह आ जाए तो भी अधिकरण कारक होता है। जैसे मैं दोपहर को अवश्य पहुंच जाऊंगा, यहाँ पर दोपहर समय बता रहा है और को परसर्ग चिन्ह है, तो यहाँ पर एक कर्म कारक नहीं होगा बल्कि यहाँ पर अधिकरण कारक होगा। दोपहर को यहाँ अधिकरण कारक है क्योंकि यह कालवाचक है। थोड़ा आगे जाकर बाएं को मुड़ जाना, तो बाएं को मुड़ जाना यह दिशा सूचक है, तो यहाँ पर बाएं को जो है वह क्या है, अधिकरण कारक है। संबंध कारक बड़ा ही आसान है। संज्ञा या सर्वनाम या दो शब्दों के बीच में जो परसर्ग चिन्ह या शब्द संबंध बताए उसे संबंध कारक कहा जाता है। संबंध कारक का जो चिन्ह होता है वह होता है का, की, के, रारी, रे। इस कारक का संबंध वस्तुतः क्रिया के अलावा अन्य शब्दों के बीच में होता है। जैसे कमल की किताब मेज पर रखी है, इसका क्रिया से कोई संबंध की का नहीं बल्कि किताब और कमल का रिलेशन है, जो कि क्रिया नहीं है, दोनों क्या है, संज्ञा है। दो संज्ञाओं के बीच संबंध है, यह संबंध कारक है। रवि का घर दूर है, यहाँ पर का जो रवि है, रवि संज्ञा है, घर भी संज्ञा है, तो यहाँ पर रवि और घर के बीच का जो संबंध है यह क्या है, संबंध कारक है। यह कार मेरी है, रारी रे भी इसमें प्रयोग किया गया है, तो कार का जो संबंध मुझसे है, मेरे से है, तो यह कौन सा कारक हुआ, संबंध कारक हुआ। अब हम आते हैं संबोधन कारक पर। संबोधन कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या फिर किसी के सावधान होने का ज्ञान या बोध हो तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इस संबोधन कारक का संबंध ना तो क्रिया से होता है और ना ही तीसरे दूसरे शब्द से होता है, बल्कि इसका संबंध सीधे संज्ञा से होता है और इसका कोई भी कारक चिन्ह नहीं होता है। जैसे होशियार, मत मारो, बच्चे इधर आओ, यह संबोधन कारक है। इस तरह से हमने विस्तार से देख लिया कि कारक, कारक चिन्ह, उनका प्रयोग कैसे और किस प्रकार किया जाता है। धन्यवाद।